हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक्स है हुंड का नियम। क्या हुंड का नियम? तो देखते हैं कि हुंड का नियम क्या होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो आज मैं इसी को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और ये आज का जो टॉपिक्स है 11th केमिस्ट्री का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नॉलेज की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ध्यान देना कि हुंड का नियम क्या होता है। किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़े नहीं बनाते हैं जब तक कि सभी उपकोष के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। यानी कि इसको ऐसा समझना कि किसी भी उपकोष में जो कक्षक उपस्थित है, ठीक है ना, एस उपकोष, इसके बाद में पी उपकोष, पी कक्षक, ठीक है, इसके बाद में डी कक्षक, ये यानी कि तब तक जोड़े नहीं बनाते हैं, ठीक है, किसी भी उपकोष में उपस्थित। जैसे ये पी उपकोष है और यहाँ पे क्या, एक कक्षक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये इन कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़े नहीं बनाते हैं जब तक कि सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। इसको ऐसा समझना है यार आप कि यहाँ पे क्या ये इतने घर है, 1 2 3 4, डी के कितने 5 हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये डी के 5 घर हो गए हैं, पी के 3 घर हो गए, एस का 1 घर है। तो इन सभी घर में जब तक एक एक आदमी नहीं चला जाता, एक एक कुआरा लड़का नहीं चला जाता, तब तक इनकी शादी नहीं होती है। शादी हो गई यानी कि जोड़े बन गए आपके, ठीक है ना। तो इसको ऐसा समझना कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़े नहीं बनाते हैं जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। यानी कि यही बात हुई कि ये घर में तब तक शादी नहीं होगी जब तक सभी घर में एक एक कुंवारे लड़के ना हो। तो आप समझ गए होंगे कि ये कुंवारे लड़के का जोड़ा कब बनेगा, जब तक इन सभी घर में एक एक लड़के नहीं हो जाते। और एक एक लड़के हो गए तो इनकी शादी हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यही कहता है हुंड का नियम आपका कि किसी भी उपकोष के में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़े नहीं बनाते हैं जब तक सभी कक्षकों में, यानी कि सभी उपकोष के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। तो समझ में आ गया होगा। इसको मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ आपको। ध्यान देना, यहाँ पे मैं पहला एटम्स लिख रहा हूँ बोरान, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। कार्बन लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसके बाद में बोरान, कार्बन, इसके बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसके बाद में मैं लिख देता हूँ आपका फ्लोरीन, इसके बाद में मैं लिख देता हूँ नियॉन, इसके बाद में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, Na, इसके बाद में मैं लिख देता हूँ आपका एक कोई भी एलिमेंट, जैसे पोटेशियम लिख दिया मैंने। क्लियर है मेरी बात इतनी? इसके बाद में मैं एक आता यहाँ पे और लिख देता हूँ, जैसे पोटेशियम का तो 19 होता है, इसका 7 हो जाता है बेटा परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का 8 हो जाता है, फ्लोरीन का 9 हो जाता है, ठीक है ना, नियॉन का 10 हो जाता है, और सोडियम का 11 हो जाता है, और पोटेशियम का 19 हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपका सल्फर का 16 होता है। क्लियर है? तो चलो इतनी ही जगह है, नीचे नहीं दिखता होगा तो मैंने इतना लिखा हूं। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना 19 है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है।
चलो इन्हीं एलिमेंट से, इन्हीं तत्वों से अपन देखते हैं इस हुंड का नियम। एक बार हुंड का नियम एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़े नहीं बनाते हैं जब तक सभी उपकोष के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखना सिखाया हूं, ठीक है ना, ध्यान देना। 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, सॉरी ये कितने हो गए, 5 है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक इसका 5 है, एटॉमिक नंबर 5 है बोरान का। तो देखो ये पहली रास्ता थी, पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और ये पी में कितना बेटा, 1, तो 2 2 4, 2 2 4 और 1 5, ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर। ऐसे इसका भी लिख देता हूं मैं, 1s2, 2s2, 2p2, क्लियर हो गई होगी। देखो 2 2 4 2 6, मैंने आपको एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की मेथड बताया हूं। चलो आगे का वीडियो में उसी को लेकर आऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो चलो आगे ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p3, देखो 3 2 5 और 2 7। पहली रास्ता में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p4, देखो 4 2 6 2 8, ठीक है ना। नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p5, क्लियर हो गई होगी। 5 2 7 और 2 9। ये नेक्स्ट नियॉन का 1s2, 2s2, 2p6, देखो 6 और 2 8 हो गए और 2 10 हो गए। नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना, कितना हो गया, 6 और 2 8 और 2 10। और इसमें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है बेटा, ठीक है ना, और कितना बचा है, 1 बचा है, तो 3s1, क्लियर है इतनी बात। चलो आगे ध्यान देना, 1s2, 2s2, 2p6, क्लियर है इतनी बात, 3s2, ठीक है। आगे ध्यान देना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्लियर है इतनी बात। देखो 6 2 10, 6 2 8 और ये 2 10 और ये 12 और कितने बचे, 4, ठीक है ना, ठीक है, 6 3s2, 3p6 और 4s2। ध्यान दो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बेटा इतना नहीं आएगा, ठीक है ना। ये कितना होगा, 16 है, तो ये 10 होगा, 10 और 2 कितना, 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। क्लियर है मेरी बात इतनी, यानी कि क्या 4 और 2 6, 6 6 12, 13 14 15 16, यानी कि सल्फर का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो ये मैंने लिख दिया हूं, अब मैं एक एक को समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये आपका, ठीक है, एस कक्षा का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेस्ट में, एस कक्षा का ये, ठीक है ना। एस कक्षक में यानी कि ये फर्स्ट एस है आपका, और कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो एक घड़ी की दिशा में रोटेट हो रहा है, दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट हो रहा है, ठीक है। आगे 2s2, यानी कि यहाँ पे मैंने बना दिया 2s2 का, किसका बना दिया, 2s2। यहाँ पे भी इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि p में कितने हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होगा बेटा, ठीक है ना, क्या कि p के 3 कोष बनते हैं, कितने कोष बनते हैं, 3 कोष बनते, 1 2 3 हो गए ये आपके, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे है, इसको 2px बोल देता हूं मैं, इसको 2py बोल देता हूं और इसको 2pz बोल दिया, ठीक है ना। तो ओनली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन आपका 2px में बस है, ठीक है मेरी बात इतनी। नेक्स्ट इसका ध्यान देना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है,
आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है करके मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, यहाँ का यहाँ पे बता दे दूंगा। किसका? कार्बन का है। ये बोरान का हो गया आपका, ये कार्बन का हो जाएगा, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन हो जाएगा आपका, ये नियॉन हो जाएगा आपका, ये सोडियम हो जाएगा, ये पोटेशियम हो जाएगा, और ये सल्फर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे भी फर्स्ट एस का बना रहोगे, ये फर्स्ट एस हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन है यार? यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, हमने भर दिया उनको, एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट 2s में भी भर दिए भैया हमने, यहाँ पे कोई गलत नहीं कर रहे हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी भर दिए। देखो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आपको सॉरी ये यहाँ पे बेटा कार्बन का ध्यान देना, ठीक है ना। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो यहाँ पे 3 कोष बने बेटा इसके, ये बन गए 3 कोष आपके, ठीक है। दिखता नहीं होगा यार यहाँ पे, तो इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पे, ये लिख दिया, ठीक है। 3 कोष बन गए हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है तो ये 2 भर दिए, ये 2px हो जाएगा और ये 2py हो जाएगा। क्लियर हो गया कि मेरी बात इतनी। नेक्स्ट अब किसका देखते हैं? नाइट्रोजन का देखते हैं। तो यहाँ बना देता हूँ बेटा उसका मैं, ये s का हो गया, ये 2s का हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2p का हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका हो गया? 2s का, सॉरी 1s का, ये 2s का, और ये 2p का हो गया। यहाँ पे 3 कोष थे, हमने 3 कोष बना लिए यहाँ पे, ठीक है। देखो किसका है? ये आपका नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भर दिए हमने यहाँ पे। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए, एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है और दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में। दूसरा ध्यान देना, ये इसको भी भर दिया यार मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान देना, इसको तीनों भर दिया हमने भैया। पहले एक एक करके भरते हैं, फिर जोड़ा बना के भरते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने इसको। देखो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है ना। आगे ध्यान देना ऑक्सीजन का, यहीं पे बना देता हूं। अब ये आप समझना इसको बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये 1s के हो गए। देखो ये 1s में कितना है बेटा? 1s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जबकि p में 3 कोष होते हैं, ठीक है ना, 3 कक्षक होते हैं। तो 1 2 3 हो गया बेटा। पहले कैसा भरते हैं? एक एक करके भरे अपने। देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, 3 भरा गए। अब बचा कितना है? 4 है तो 3 तो भर गए, बचा 1 तो 1 का जोड़ा बना दिया, ठीक है। इतनी बात। p में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे ध्यान देता है बेटा फ्लोरीन का। अब समझने की कोशिश करना, ये 1s है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दिए हमने यहाँ पे। इसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन s में है, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब p में कितने हो गए यार? 5 है ना, ठीक है ना। तो अब कितने की शादी करवा देते हैं? पहले एक एक करके भरे साहब, हमने भर दिए, एक करके भर दिए। अब कितने बचे? 1 2 3, ठीक है ना। और कितने बचे? 2 बचे तो इनकी अब शादी कर देते हैं, ये खुश हो जाएंगे। ये देखो कि शादी हो गई इसकी और इसकी भी शादी हो गई तो ये खुश हो गया। अब नेक्स्ट इसका ध्यान देना बेटा, नियॉन का। ये क्या भर दिया? ये आपका फर्स्ट एस का हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए आपके। अब इसके बाद में 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दी, इनकी पहले ही से शादी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है ना। इतना ध्यान देना किसका बेटा? ये अब अपन किसका भर रहे हैं? नियॉन का। तो ये 2s के भी हो गया है। अब p के 1 2 3 भरा गया यहाँ पे, ठीक है ना। p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो p के कितने हो गए बेटा? 3 हो गए हैं, ठीक है। और कितने बचे? 3। तो अब सबकी जोड़ा बना देते हैं। जब तक सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाते, जब तक जोड़ा नहीं बनता। पहले एक एक करके भरना है। तो आपका क्वेश्चन होगा
सर यहाँ एक एक क्यों नहीं भर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये पहले ही से पेयर्ड है और एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। आगे चलते हैं, किसको, सोडियम को ले लेते हैं। ये सोडियम का हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, अब 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ मैं, एक, ये 2 हो गए। अब पी में कितना है यार, 6 है यहाँ पे, तो ये मैंने क्या बना लिया, 3 कक्षक बना लिया और पी में 6 है तो पहले एक एक करके भर दिया उसको मैंने, भर गए एक एक। आप क्या करना है, इनके जोड़े बना देते हैं अपन, बन गए जोड़े भी आपके। ठीक है ना, अब क्या है यार 3s है तो 3s का ये बन गया आपका। ठीक है ना, 3s का एक ही है तो अब कहाँ का ला ले, नहीं है तो खाते गए थे अपन, और नहीं है तो कहाँ का ला ले अपन। ठीक है ना, नेक्स्ट पोटेशियम का ध्यान देना। ठीक है, कितना 19 होता है बेटा, तो पहले एस में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भर दिया भैया हमने। दूसरे एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी भर दिए यहाँ पे, देखो क्लियर है। अब पी में बेटा कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी भर दे रहे अपन, एक, ये 3 हो गए बेटा, तो पहले एक एक करके भरे यार अपन, भर गए एक एक करके। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये कितना 6 2 8 2 10, और यहाँ पे क्या अभी आगे और आएगा, सॉरी इसका मैं थोड़ा सा आगे बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही नहीं लिखा था। 3s2 3p6 और 4s1, देखो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, 2 2 4 2 2 4 और ये 6 कितना हो गया 10 10 और 2 12 12 और 6 18 और 1 कितना 19 हो गए। तो चलो इसका ध्यान देना, 1s में कितना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए यार अपन ने इनका। ठीक है ना, अब इसके बाद में 2s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी भर दिए यार अपन। ठीक है, 2s के भी भरा गया। नेक्स्ट 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2 3, पहले एक एक भरे हुंड के रूल्स के अकॉर्डिंग। तब तक कक्षक में जोड़ा नहीं बनेंगे इलेक्ट्रॉन की, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाए, तब तक शादी नहीं होंगे, जब तक सब घर में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। तो पहले अपन ने एक एक भर दिए, अब ये जोड़ा बना दिए यार इनका अपन ने। ठीक है ना, अब 3s में बेटा ध्यान देना, कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए। अब 3p में फिर ध्यान देना, यहीं पे बना दे रहा हूँ इसको, नहीं दिखता होगा, इधर ध्यान देना, इसको ऊपर बना रहा हूँ यहाँ पे 3p का। ठीक है ना, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एक एक करके पहले भर दिए अपन ने। ठीक है ना, और फिर क्या कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो जोड़ा बनाना है यार अपन को, है कि बच्चे हैं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, इनकी शादी नहीं करेंगे तो। ठीक है, और अब क्या बचा बेटा, 4s बचा है, तो ये 4s का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया आपका। शायद आया होगा समझ में आपको, आप इसको भी ऐसा कर सकते हैं, P4 को 3s2। ठीक है ना, ध्यान देना, इसको भी बना सकते हैं, आसान सा है ये भी। ये किसका है, सल्फर का है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं विधिवत सल्फर का करके। ठीक है ना, सल्फर 16 होता है टर्म, पहले एस में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया यार यहाँ पे। ठीक है ना, दूसरे एस में फिर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने फिर भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। पी में फिर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है यार, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 कोष बना लिए, 3 कक्षक बना लिए। ठीक है ना, पहले एक एक करके भरे, फिर बचे इलेक्ट्रॉन 3 है तो फिर इनका जोड़ा बना दिया हमने, बन गए जोड़ा भी। ठीक है ना, अब आगे ध्यान देना, मैं इसी को यहां से लिख देता हूं। फिर क्या 3s बेटा, ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए यहाँ पे, देखो 3s के 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे फिर क्या है 3p के कितने इलेक्ट्रॉन, 4, पहले एक एक करके भरे। ठीक है ना, अब बचे कितना 1 2 3 और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या बना दिए, जोड़ा बना दिए अपन ने। तो शायद स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना यार, केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत इजी, हद से ज्यादा इजी। ठीक है, तो समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आप इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।